हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सिवान के नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्राओं के बाथरूम में हिडन कैमरा पकड़ा गया। एक छात्रा ने लिखित कंप्लेन की है, उसका वीडियो बनाकर टेलीग्राम नंबर पर भेजा गया। कैमरा गीजर में फिट किया गया था। वीडियो मिलने के बाद छात्राओं ने हंगामा किया और कुछ छात्रों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। एक छात्रा ने लिखित शिकायत की है। हंगामे के बाद सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा ने जांच टीम गठित की। पूरा मामला महाराजगंज फार्मेसी सब पैरामेडिकल कॉलेज का है। इधर सिविल सर्जन के आदेश पर सब डिविजनल हॉस्पिटल महाराजगंज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्याम सुंदर कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। अगली खबर, खगड़िया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। खगड़िया जिले के 2 प्रखंड के दर्जनों गांव में गंगा और बूढ़ी गंडक का कहर जारी है। बाढ़ से 50,000 की आबादी प्रभावित है और गंगा किनारे बसे 2 पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें सदर प्रखंड के NH 31 से 3 किलोमीटर स्थित रहीमपुर दक्षिणी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि रहीमपुर मध्य के 3 गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। अगली खबर, पटना साहिब गुरुद्वारा में चोरी करते पकड़ाया सेवादार। पटना साहिब गुरुद्वारा में एक सेवादार को दान पेटी से पैसा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रबंधन कमेटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सेवादार को चौक थाना के हवाले कर दिया। घटना के बाद तख्त श्री हरिमंदिर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चौक थाना प्रभारी गौरी शंकर गुप्त ने बताया कि इस मामले में फिलहाल उन्हें कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में लिया गया है। पटना साहिब गुरुद्वारा से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा के सहायक लेखपाल के द्वारा दान पात्र के रुपए गिनती किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में गुरुद्वारा के एक सेवादार जगराज सिंह ने गिनती के दौरान लोगों से नजर छुपाकर लगभग 1 लाख रुपए अपने पॉकेट में चुरा लिए। तुरंत प्रबंधन कमेटी ने सेवादार जगराज सिंह को पकड़ के जब उसकी जांच की गई तो उसके पॉकेट से चोरी किए गए पैसे बरामद किए गए। अगली खबर, भाजपा विधायक विनय बिहारी पर FIR दर्ज। बेतिया के लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी की हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक ने पट्टी थाना क्षेत्र के मच्छरगावा बाजार के समीप रामना मैदान में कंसबद्ध मेले के दौरान हाथी पर चढ़कर फायरिंग की थी। इसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया था। वायरल वीडियो की पड़ताल करने के बाद प्रमुखता से खबर भी दिखाई गई थी। हालांकि मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए योगापट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। अगली खबर, बीजेपी ने दिया मुकेश सैनी को ऑफर, कहा दिल्ली आइए बात करनी है। VIP चीफ बोले पटना आइए। पिछले दिनों अपने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने खगड़िया पहुंचे पूर्व मंत्री और VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा से हमसे नाता तोड़ा तो बिहार में उसकी सरकार ही चली गई, भाजपा के मंत्री समाप्त हो गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बन गई है। मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है, दिल्ली बुला रहे, कह रहे हैं कि जो गलती हो गई वो अब आगे नहीं होगी। ये भी कहा कि हमारे पास समय नहीं है दिल्ली जाने का, अगर भाजपा नेताओं को हमसे बात करनी है तो मेरे पास आए। अगली खबर, बिहार में जंगल राज की वापसी का खतरा बताकर लोगों को गोलबंद कर रही भाजपा। तारनहार की भूमिका में आ गए सुशील मोदी। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद अब बिहार भाजपा जंगल राज के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही। भाजपा के सभी बड़े नेता राज्य में जंगल राज पर बोल रहे, इसकी वापसी की आशंका व्यक्त कर रहे। 1995 के विधानसभा चुनाव में अपराजय बनकर उभरे लालू प्रसाद सिर्फ जंगल राज के नाम पर सत्ता से विदा हो गए। 1995 से 2005 के बीच राज्य की विपक्षी पार्टियां लालू प्रसाद के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर ही जनता को गोलबंद कर पाई थी और उसी को लेकर अब भाजपा भी आगे बढ़ रही है। बिहार में 13 साल तक सत्ता में रहने के कारण भाजपा सुस्त हो गई थी, अब यह खत्म हो रही है। कहीं भी अपराध की घटना होती है, भाजपा के नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, घटनास्थल पर जाकर जोर से बोलने लगते हैं कि आ गया जंगल राज, आ गया। अगली खबर, दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला, होमगार्ड जवान की मौत। दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के सकरी, धरौड़ा, राघोपुर, रजवाड़ा, तरौनी मोड़ के पास सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जमकर रोड़ेबाजी की गई। हमले में एक गृह रक्षक की मौत हो गई। वहीं मनीगाछी के अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी एवं 2 महिला सिपाही समेत 4 लोग जख्मी हो गए। 3 सरकारी वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। होमगार्ड के जवान की मौत के बाद पुलिस महकमे में बेचैनी है। हमलावरों की खोज में ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही है। छापे में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश में कई नेता हैं जिनमें PM बनने की काबिलियत है। कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी हैं। सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर किसी भी टिप्पणी से इनकार किया। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश के लिए 2 बड़े मुद्दे हैं, पर केंद्र सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगली खबर, बिहार का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। पटना में 3 दिन में 16 को डेंगू ने मारा डंक।
राजधानी में वायरस की सक्रियता के अनुकूल तापमान और नमी के कारण डेंगू महामारी की ओर बढ़ रहा। लगातार दूसरे दिन 6 नए रोगी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 2019 में 482 संक्रमितों को छोड़ दें तो 2 साल बाद इतने मरीज मिल रहे हैं। अब तक जिले में मिले 50 डेंगू संक्रमितों में 34 की पुष्टि अगस्त में हो चुकी है। इनमें से 16 लगातार 3 दिन में मिले हैं। अगली खबर, राज्य में अगले 2 दिनों तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों के 17 जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मुजफ्फरपुर, जयनगर समेत अन्य हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। चेतावनी में बताया गया कि पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं मधेपुरा जिलों को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर, तेजस्वी यादव के साथ स्टीमर पर बैठकर राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ राघोपुर प्रखंड स्थित रुस्तमपुर गांव पटना से स्टीमर से पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व विधान पार्षद भोला राय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देकर लौटने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ये भी कहा कि वर्ष 1975 में जेपी के साथ नाव में बैठकर यहाँ आया था, तब मेरी उम्र केवल 24 साल की थी। सीएम नीतीश ने कहा कि यहाँ जेपी का एक कार्यक्रम था, कई घंटे तक वह यहीं पर रहे थे। उस समय से भोला बाबू के साथ मेरा संबंध था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोला राय का सीधा संबंध जेपी मूवमेंट से था। बाद में राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, 3 बार एमएलए एमएलसी रहे। इन्हें हमेशा लोग याद रखें और इसके लिए भी हम लोगों ने सोच कर रखा है, मूर्ति भी लगवाएंगे। अगली खबर, बीजेपी ने कहा कि सीबीआई से क्यों लगता है विपक्ष को डर, नौकरी कैलेंडर जारी करने की भी मांग की गई है। बिहार में सीबीआई की एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर महागठबंधन के नेता जिस तरह की राय बना रहे, उससे साफ हो गया कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को बचाने के लिए गठबंधन के सभी दल एकजुट हुए हैं, दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में सभी नेता अफसोस करेंगे, खासकर जदयू के नेता आंसू बहाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार से नौकरी कैलेंडर जारी करने की मांग की। शर्मा ने कहा कि जो पाक साफ हैं, उन्हें सीबीआई का डर क्यों सता रहा, कोई भूल नहीं की है तो फिर आपको डरने की जरूरत क्या है। बिहार में 14 करोड़ की आबादी छोड़कर सीबीआई बिना सबूत के तेजस्वी यादव के पीछे नहीं पड़ी होगी, कुछ तो गड़बड़ी की है और गड़बड़ी हुई है तो हिसाब देना होगा। अगली खबर, पड़ोसी राज्य झारखंड में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने की घोषणा के बाद बिहार में भी वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए हुंकार भरेगी संघर्ष समिति। महाविद्यालय संघर्ष समिति की विस्तारित बैठक हुई और एमटीएम महाविद्यालय में आयोजित की गई। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के सहायक प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राममोहन झा ने किया। बैठक में प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करने सहित संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजन संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करने एवं सहायक प्राध्यापकों का अधिसूचना जारी कर सरकार के पोर्टल पर देने को लेकर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन दरभंगा या पटना में करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया है। अगली खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें। सैलरी वाला बैंक खाता चेक लीजिए। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर संस्कृत शिक्षकों के लिए है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के बाद सरकार ने संस्कृत शिक्षकों के वेतनमान में भी 15% की वृद्धि की है और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों समेत अन्य कोटि के स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, सहायक शिक्षकों और प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक जिस प्रधानाचार्य को मूल वेतन में 20,560 रुपए मिलते थे, उसमें 15% वृद्धि के बाद अब मूल वेतन 23,650 रुपए हो गए हैं। वहीं राज्य के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन जल्द मिलेंगे। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए 615 करोड़ 78,23,588 रुपए निर्गत किए गए। यह राशि जुलाई से अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए सभी 38 जिलों को दी गई है।